हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, विंटर में आंवले के गुणों से कौन वाकिफ़ नहीं है। हम आंवले की चटनी, मुरब्बा, जूस वगैरह विंटर्स पर इसका सेवन करते हैं, लेकिन जब विंटर चले जाते हैं तो हम आंवले का सेवन किस तरीके से करें। तो चलिए फटाफट आंवले का अचार बना के डाल लेते हैं, जिससे कि गर्मियों में भी हमको आंवले का सेवन लगातार मिलता रहे। तो इसके लिए हमने मध्यम आकार के आधा किलो आंवले ले लिए हैं और इनको जो है अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और सुखा लिया है। सुखाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसके बाद इन आंवलों को हम जो है एक छलनी में डालकर इसको स्टीम करेंगे। अच्छा, मध्यम आकार के आंवले जो है वो अचार के लिए परफेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हमने आंवले को अरेंज कर लिया है और इस तरीके से स्टीमर में डालकर हम 15 से 16 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद आप आंवलों को चेक करते रहिएगा, क्योंकि आंवलों के आकार पर इसका स्टीम होने का टाइम डिपेंड करता है। तो जब आंवले स्टीम हो जाएंगे ना, तो इनको हल्का सा अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो ये आंवले की कलियाँ जो होती हैं ना, कट्स होते हैं, वो आपस में आराम से खुलने लगेंगे। इसका मतलब है कि आपके आंवले जो है अच्छे तरीके से स्टीम हो गए हैं। अच्छा, 10 मिनट हो गए हैं, अभी आंवले की कलियाँ खुली नहीं है, तो हम इनको थोड़ी देर और स्टीम करेंगे। तो हर 10 मिनट के बाद 2-2 मिनट पर आप इनको चेक करते रहिएगा। अच्छा, अभी भी स्टीम नहीं हुए हैं, 12 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको 3 मिनट और स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, पेज पर नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो इनको लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो लीजिए, अब लगभग 15 से 16 मिनट हो रहे हैं और आंवले को हल्का सा प्रेस करेंगे ऐसे, इस तरीके से, जहाँ से स्टेम से जुड़े होते हैं, तो ये इस तरीके से इनकी कलियाँ निकलने लगेंगी। तो बस इसी स्टेज पर हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको जो है इसी तरीके से ठंडा होने देना है। जब आंवला पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इनकी कलियों को आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, आप आंवले का सेवन और किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर होता है और जो है बालों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और शरीर की अन्य कई बीमारियों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। यूरिनरी ट्रैक को ये बिल्कुल क्लियर करता है। जिसको इस तरीके की कोई परेशानी रहती है तो उनको आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। एक और अच्छी बात इस फल की ये है कि इसके गुण जो है वो किसी रूप में नष्ट नहीं होते हैं, चाहे आप इनको जला तक दीजिए, चाहे पाउडर फॉर्म में खाइए। अच्छा, पाउडर फॉर्म में खाना आसान नहीं होता है, इसलिए जो है आंवले का जो है तरह तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे भी इनको आराम से खा सकें। तो लीजिए, इस तरीके से हमने आंवले की सारी कलियां निकाल लेनी है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, यदि आप आंवले का अचार ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो कलियां निकालने के बाद इनको 2 घंटे धूप में ज़रूर दिखाइए। धूप नहीं आती है तो आप इनको पंखे की हवा में 2 से 3 घंटे तक के लिए डाल दीजिए, सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो आपका अचार जो है वो लॉन्ग लास्टिक 1.5 साल तक चलता रहेगा। अच्छा, आप इंस्टेंट खाने के लिए बना रहे हैं, 1-1.5 हफ्ते तक आप इसको बिना धूप में दिखाए बना लीजिए और इसको फ्रिज में स्टोर करिए और फटाफट इसको कंज्यूम कर लीजिए। तो हमने क्या किया, इसको जो है अच्छी तरीके से कलियां निकालने के बाद 2 घंटे तक धूप में दिखा लिया और फिर हमने इसका अचार डाला। तो चलिए, इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेना है और इसमें हमने आधा चम्मच से थोड़ा कम मेथी दाना लिया है। 1 किलो पर 1 चम्मच मेथी पर्याप्त होती है, तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है। इसके साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है और साथ में हमने 2 से 3 चम्मच खड़ी हुई धनिया डाली है। सभी को बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर खाली हल्का सा गर्म करना है, भूनना नहीं है, मसाले का स्वाद बिगड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लीजिए, हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, साथ में पीली सरसों का इस्तेमाल किया है हमने। पीली सरसों का इस्तेमाल आप चाहें तो काली सरसों का भी कर सकते हैं, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बड़ी चम्मच मोटी सौंफ का इस्तेमाल किया है और इनको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर हमको मसालों को इसकी नमी निकालनी है और जो है भूनना नहीं है। अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो मसालों का स्वाद जो है थोड़ा कड़वा हो जाएगा, अचार का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं पर्टिकुलर आंवले के अचार की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी अचार में आपको मसाले को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, जिससे कि जो है आंवले का अचार का स्वाद ख़राब ना हो। तो लीजिए, ये बस इसकी नमी निकल गई है और बस इसको हमने क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर पल्स मोड पर इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो खलबट्टे में भी इसको हाथों से भी कर सकते हैं। मसाला महीन मत करिएगा, अचार में स्वाद अच्छा नहीं देता है, बिल्कुल कोर्सली ही ग्राइंड करिएगा और इसको अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिएगा, तभी इसको कोर्सली ग्राइंड करिएगा। तो लीजिए, हमारा मसाला जो है भुन चुका है, गरम हो चुका है और बस इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, आप आंवले का सेवन किस तरीके से करते हैं सर्दियों में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक आंवले का मुरब्बा भी बनता है और साथ में जो है एक आंवले को उबाल के बेसन के साथ में इसके मुठिए बनते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यदि आपने कभी बनाए हैं तो मुझे बताइएगा।
कभी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। तो लीजिए, ये मिक्सर ग्राइंडर का जार जो है बिल्कुल सूखा है। इस बात का ध्यान रखिएगा जिन बर्तनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखे हों, उसमें नमी ना हो, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो लीजिए, हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है और बस इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप आंवले की सेवन जो है सर्दियों में और किन तरीक़ों से करते हैं? जूस के रूप में करते हैं। अच्छा, मैं इसका जूस भी निकाल लेती हूँ और फिर जो है इनको आइस क्यूब में जमा लेती हूँ और उसको है जिप लॉक बैग में डाल लेती हूँ। डेली जो है 1 क्यूब जो है गर्म पानी में डाल के सभी लोग हमारे यहाँ इसका सेवन करते हैं। तो इस तरीके से आंवला पहुँच जाता है। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल मसाला कोर्सली ग्राइंड हो चुका है। तो चलिए हम आंवले का अचार डालते हैं। तो लीजिए, धूप में हमारा आंवला सूख चुका है और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा चम्मच कलौंजी डाली है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाली है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिए। इसके साथ ही कोर्सली ग्राइंड किया हुआ हमने मसाला डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। हींग ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, डालें या ना डालें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही अचार ख़राब ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच वाइट विनेगर का यूज़ कर रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है, यदि आप इंस्टेंट बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तेल गरम करके ठंडा करके हमने इसमें डाल दिया है। चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक वगैरह चेक कर लीजिए। 1 दिन इसको धूप में रखिए और 2-3 बार इसको चला लीजिए और इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए। अगर धूप में दिखाया था वो अचार, तो जो है आप इसको बाहर रखिए, 1.5 साल आपका अचार ये ख़राब नहीं होगा। तो एंजॉय करिए और बड़ा ही टेस्टी लगता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बच्चों को खिलाइए, बुजुर्गों को खिलाइए। तो आपको हमारी अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं मिलती हूँ जल्द ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।